वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। DTU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर कोड 107 का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने मैराथन क्लास में आप लोगों का पेपर कोड 107 का आपका 4 यूनिट मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, लास्ट यूनिट आपकी 5वीं यूनिट बची थी जो हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आज जो है आप लोगों का जो पेपर कोड 107 कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को आज ही आप लोगों को पेपर कोड 109 का ए और बी भी अपलोड हो जाएगी वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। तो जो भी छात्र अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं जाके पार्ट 1 वाला देख लें और पार्ट 2 चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके आने की जो है संभावना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख चुके थे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को देखना था, यहाँ देख सकते हैं यूनिट आपका 5 पेपर कोड 107 और जो आपका पेपर कोड 107 का 5वां यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपका रहने वाला है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि इस जो यूनिट से आपके 14 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ अब की बार भी आप लोगों के एग्ज़ाम में इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो आपका 5वीं यूनिट का। निम्न में से विचलनशीलता की माप के रूप में कौन सही नहीं है? तो विचलनशीलता की माप के रूप में कौन सही नहीं है? तो आपका क्या नहीं सही होगा? तो नया जो आपका नमूना चयन त्रुटि, ऑप्शन नंबर जो डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि जो आपका अव्यवस्थित जो आंकड़ा यहाँ दिया गया है इसमें बहुलांक ज्ञात करना है। तो बहुलांक कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका कि जो संख्या आपका ज़्यादा बार आया है वही आपका बहुलांक है। तो इसमें से देख लीजिए कौन संख्या ज़्यादा बार आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 जो है 3 बार आया है और कोई संख्या क्या 8, 7, 10, 8, 5 में से कोई 2 3 या 3 से अधिक बार आया नहीं। तो 6 ही आपका जो है इसका बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि बुद्धि लब्धि वाले जड़ बुद्धि को कहा जाता है। तो बुद्धि लब्धि जड़ बुद्धि आपका 0 से 25 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी उसको जड़ बुद्धि कहा जाएगा। और अव्यवस्थित आंकड़ा का मध्यांक क्या होगा? मध्यांक का मतलब हो जाएगा आपका माध्यिका निकालना है, ठीक है। माध्यिका तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को माध्यिका निकालते समय जो आपका आंकड़ा है इसको आरोही क्रम में जो है लिखना होगा। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? छोटा, फिर उसके बाद 8, 9 हो गया, फिर उसके बाद 10 हो गया, फिर 11, 2 बार 11 है, फिर उसके बाद आपका 12। तो दोनों साइड से आप लोग एक एक काटते हुए चलिए। अगर आप लोग इधर से एक काट रहे हैं तो इधर से भी एक काट दीजिए, ठीक है। एक इधर से काटे तो एक इधर से काटे। अब यहाँ पे बच गया आपका 10 और 11। तो 10, 11 को आप लोग जोड़ दीजिए। तो 10, 11 कितना हो जाएगा? 21। 21 में आप लोग 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा? 10.5। यानी आपका जो मध्यांक होगा माध्यिका ये आपकी 10.5 हो जाएगी। अगला देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन विचलन का विश्वसनीय माप कहा जाता है? तो विचलन का जो विश्वसनीय माप है आपका हो जाएगा प्रामाणिक विचलन, ठीक है। ये आपके एग्जाम में यहाँ से विश्वसनीय माप से चाहे आपका केंद्रीय प्रवृत्ति माप हो या आपका विचलन से संबंधित हो, यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। यहाँ पे जब किसी यक्ष में वृद्धि करते हैं, ठीक है, जब मैंने यक्ष में वृद्धि किया तो वाई में भी वृद्धि हुआ और जब मैंने यक्ष में कमी किया तो वाई में भी कमी हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के सहसंबंध को क्या कहा जाता है? ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आपका धनात्मक कहा जाता है, ठीक है। यानी मैंने जब यक्ष में बढ़ाया तो वाई में बढ़ गया, जब मैंने यक्ष में घटाया तो वाई में भी घट गया। तो ये आपका धनात्मक सहसंबंध है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऋणात्मक सहसंबंध। तो ऋणात्मक सहसंबंध वाला कैसे पूछा जाएगा कि यक्ष में अगर मैंने बढ़ाया, ठीक है, तो वाई में कमी हो गई। यक्ष में मैंने अगर घटाया तो वाई में वृद्धि हो गई। तो ये आपका ऋणात्मक सहसंबंध है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लें। ना समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आंकड़ा दिया गया है इसमें आपका मध्यमान यानी समांतर माध्य कह सकते हैं या कह सकते हैं औसत भी इसको कहते हैं। मध्यांक, माध्यिका यानी मीडियम कह सकते हैं और ये आपका बहुलांक है। ये तीनों निकालना है इस आंकड़े का। तो सबसे पहले मध्यमान यानी औसत निकाल दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3, 3, 6, 7 यानी 63 आ जाएगा, ठीक है। 63 में आप लोग 7 से भाग दीजिए। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 से भाग देंगे तो इसका औसत निकलकर यानी मध्यमान निकलकर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 हो गया। फिर उसके बाद माध्यिका निकाल दीजिए। तो माध्यिका मध्यांक, ठीक है, मध्यांक को ही माध्यिका कहते हैं। तो मध्यांक निकालना है तो सबसे पहले उसको जो है
आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं 3 मैंने लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखना है 7 लिखा, फिर उसके बाद 8 लिखा, फिर 9 9 10 17। ठीक है, तो इसको आरोही क्रम में तो है ही, इधर से एक काट दो, इधर से एक काट दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से, तो बच गया आपका 9। तो 9 ही आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मध्यमान निकल चुका, मध्यांक निकल चुका, बहुलक देख लीजिए। बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही बहुलक है। तो सबसे अधिक बार आपका 9 ही आया, 9 के अलावा और कोई नहीं आया। तो आपका मध्यमान भी 9, मध्यांक भी 9, बहुलक भी 9, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि उच्चतम प्राप्तांक एवं निम्नतम प्राप्तांक, यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, रेंज आता है। रेंज कहेंगे तो प्रसार, इंग्लिश में रेंज, हिंदी में प्रसार। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भार कौन सा चर है, तो भार एक आपका सतत चर है। केंद्रीय प्रवृत्ति मान के कितने प्रकार होते हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के आपके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं, मध्यमान, मध्यांक, बहुलक। ठीक है, यही आपके 3 प्रकार हैं। अगला है कि मध्यमान किसे कहते हैं, तो मध्यमान यानी औसत पूछा है, या कह सकते हैं समांतर माध्य। तो क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा उसके जो जितनी रहती है उससे भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यानी प्राप्तांकों का जो है औसत, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 2 चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक का परिसर है। दो चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक का परिसर आपका क्या हो जाएगा, +1 से लेकर -1 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 हम लोग देख लेते हैं। तेरह दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानाश्रित औसत है। ठीक है, कहा गया स्थानाश्रित औसत कौन है, तो स्थानाश्रित औसत आपका माध्यिका हो जाएगी। प्रसरण का सर्वाधिक अस्थायी माप पूछा गया, तो प्रसरण का जो आपका सर्वाधिक अस्थायी माप क्या होता है, तो मानक विचलन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि सांख्यिकी लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया, किससे लिया गया, तो आपका स्टेटस से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिकल मेथड किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है आपका, तो ये है आपका W.S. सुटक्लिफ की। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जा सकता है, तो यह कथन आपका किसका है, तो यह कथन आपका किसका है, बाओले का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया हुआ है। 18 नंबर दिया है कि विद्यार्थियों को सांख्यिकी की आवश्यकता क्यों होती है, तो विद्यार्थियों को सांख्यिकी की आवश्यकता, वे व्यावसायिक साहित्य को पढ़ सकें, व्यावसायिक प्रशिक्षण का सांख्यिकी, शोध कार्यों के लिए सांख्यिकी, यानी उपयुक्त सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि शोध में सांख्यिकी की आवश्यकता है क्योंकि इनके द्वारा सर्वोत्तम सही विवरण संभव है। सांख्यिकी विधियों हमें अपनी प्रक्रिया और चिंतन के लिए बाध्य करती है, वे हमें पूर्व कथन करने में सहायक होते हैं, यानी उपयुक्त सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सांख्यिकी के प्रकार बताइए, तो सांख्यिकी के प्रकार आपके वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनुमानिक सांख्यिकी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके करेक्ट हो जाएगा, दोनों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावना का विज्ञान है, यह जो है कथन किसका है, तो यह आपका वेडिंगटन का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि सांख्यिकी शब्द का अर्थ है, तो सांख्यिकी शब्द का जो अर्थ है 22 का क्या हो जाएगा, संख्याओं से संबंधित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेटस शब्द का जो अर्थ क्या है, तो स्टेटस शब्द का अर्थ आपका राज्य या स्टेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति आपका किससे हुई है, लैटिन के स्टेटस से और इटालियन स्टेटिस्टा से। ठीक है, इसका दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि सांख्यिकी के विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है, तो सांख्यिकी को विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है, तो क्या किया जाता है आपका, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विवेचन और विश्लेषण, आंकड़ों का निर्वाचन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला देख लेते हैं 26 का दिया है आपका, जो आपका ये सिग्मा का चिन्ह होता है, ये किसको प्रदर्शित करता है, तो योग को।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सांख्यिकी या आंकड़े की प्रकृति हमेशा होती है, तो सांख्यिकी के या आंकड़ों की जो प्रकृति हमेशा कैसी होती है, तो ये आपका संख्यात्मक होती है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, आंकड़ों के प्रकार होते हैं, तो आंकड़ों के प्रकार आपके कैसे होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, यानी दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो आंकड़े सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार पहली बार मौलिक रूप से संकलित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो जो आंकड़े आपके सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार पहली बार मौलिक रूप से संकलित किए जाते हैं तो ये आपके प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि प्राथमिक आंकड़ों के संकलन करने की जो विधियाँ, तो आपका डाक प्रश्नावली द्वारा, प्रत्यक्ष वैयक्तिक अनुसंधान, अप्रत्यक्ष अनुसंधान, यानी ये सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब हम उन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं जो दूसरों के द्वारा पहले से ही संकलित है तो वे हैं, तो क्या हैं आपके द्वितीयक आंकड़े। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं, तो द्वितीयक आंकड़ों के आपके स्रोत क्या हैं, समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, व्यापार संघों का प्रकाशन, सेबी के प्रकाशित आंकड़े, ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी श्रृंखला के प्रकार हैं, तो ये आपके 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी श्रृंखला के प्रकार है, तो व्यक्तिगत श्रृंखला, विच्छिन्न श्रृंखला, अविच्छिन्न श्रृंखला, यानी उपयुक्त यहाँ पे सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सांख्यिकी के पिता कौन है, तो सांख्यिकी के पिता आपके गोटफ्रायड एकेनवाल हैं। ठीक है। अगला है कि सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो सांख्यिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, तो 1749 में। सांख्यिकी एक विज्ञान है, विज्ञान नहीं है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, तो यह कथन जो है आपका किसका है, तो क्रॉक्स्टन काउडन का है। ठीक है। अगला है कि चित्र बनाते समय के नियम हैं, तो चित्र बनाते समय के नियम आपके क्या हैं, रेखा चित्र का प्रयोग, आकार प्राप्त स्थान, शुद्धता पर ध्यान, यानी ये सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आलेखीय चिन्ह जो आपका चित्रण के कितने प्रकार हैं, इसके जो है 8 प्रकार हैं। अगला देखते हैं आलेखीय चित्रण के प्रकार है, तो आलेखीय चित्रण के प्रकार आपका सरल दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र, आवृत्ति बहुगुण, ये सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। तो यह कथन आप लोगों का किसका है, तो यह कथन आपका रॉस का है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मुख्य रूप से कितने सोपान है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मुख्य रूप से आपके 3 सोपान है, जो मैंने बताया था, ये माध्यिका और आपका माध्य बहुलक। अगला देख लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप आपका 3 बताया था, ये 3 हो जाएंगे आपके, मध्यांक, औसत और बहुलांक, यानी ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और स्थिर माप है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और स्थिर माप कौन है, तो ये आपका औसत है। औसत का है जो मीन, इसका हो जाएगा मतलब मध्यमान कह सकते हैं या समांतर माध्य कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं समांतर माध्य का सूत्र है, तो समांतर माध्य का आपका सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नांकित अंकों के औसतांक की जो है गणना कीजिए, तो इसका जो है आप लोगों को औसत निकालना है, तो बताइए क्या होगा। सभी को जोड़कर आप जितनी संख्याएं हैं उससे आप लोग भाग दे दीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जोड़ देंगे 5 4 9, 9 7 16, 16 8 24, 24 6 30, 30 12 42, 42 और आपका 11 कितना हो जाएगा 53, हो जाएगा 63, 3 66, 66 और 4 कितना हो जाएगा 70, 70 में और ये पूरा जोड़ेंगे 1 2 3, तो आपकी 7 है। ठीक है, 7 संख्या है, तो 7 से भाग देंगे तो इसका 10 है, 10 है, 10 से भाग देंगे 70 में तो आपका 7 जो है आपका औसत निकल कर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो है स्थानीय माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थानीय माप क्या है, तो आपका मध्यांक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका माध्यिका का सूत्र पूछा गया, तो माध्यिका का जो आपका सूत्र क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा।
मीडियन बराबर n+1/2वां पद। अगला देख सकते हैं मध्यमान किसे कहते हैं। मध्यमान किसे कहते हैं, प्राप्तांकों का औसत आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सांख्यिकी में प्राप्तांकों के आवृत्तियों का योग का प्रतीक है। तो सांख्यिकी में जो आपके आवृत्तियों का योग का जो प्रतीक क्या है, जैसे कि आप लोगों ने यहीं पे औसत निकाला था, ठीक है, यहीं पे औसत निकाला था, तो ये आंकड़ा आवृत्ति गिना था आप लोगों ने कितना है, 4 5 6 7 8 9 10, तो यही आपका यन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सांख्यिकी में मध्यमान किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सांख्यिकी में आपका जो मध्यमान किस चिन्ह द्वारा आपका प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आपका मीन हो जाएगा, ठीक है। अगर वही आपका हाँ ये तो आपका मध्यमान हो गया। अगर आपका माध्यिका पूछे या मध्यांक पूछे तो आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है, या म्यान। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला है कि माध्यिकी का मान ज्ञात करने में यदि पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद जो है माध्यिका हो गया। यदि पदों की माध्यिका निकालना है और पदों की संख्या विषम है तो आपकी जो माध्यिका क्या होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है n+1/2वां पद। और आगे देख सकते हैं माध्यिका का जो सूत्र है क्या है, तो माध्यिका का आपका सूत्र है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी आंकिक श्रृंखला में सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या को क्या कहते हैं। तो किसी आंकिक श्रृंखला में सबसे अधिक आवृत्ति वाली जो है संख्या को क्या कहते हैं, ये मैंने बताया था कि जो सबसे अधिक बार आए वो बहुलक होता है। बहुलक निकालते हैं, बहुलक के प्रकार हैं, तो बहुलक के प्रकार आपके कितने हैं, तो बहुलक के प्रकार आपके 2 हैं। और सही सूत्र बताइए इसमें से, 3 बहुलक -2 मध्यांक बराबर मध्यमान, 3 मध्यमान -3 बहुलक बराबर मध्यांक, 3 मध्यांक -2 मध्यमान बराबर बहुलक, 3 मध्याह्न माइनस मध्यांक बराबर बहुलक। इसमें से आपका जो है सूत्र बताना है। ये सूत्र आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका जो सूत्र क्या होगा, तो 3 मध्यांक -2 मध्यमान बराबर बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दिया कि केंद्रीय प्रवृत्ति का जो है सबसे सरलतम माप बताइए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो सबसे सरलतम माप, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बहुलक। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला इतना दिया गया है, जो आंकड़ा इसमें बहुलक जो तो सबसे बहुलक निकालना है, तो सबसे अधिक बार जो कौन सी संख्या है उसको आप लोग ढूंढिए। तो कौन सी संख्या आपकी सबसे ज़्यादा बार आई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 5 5 5। और कोई संख्या 5 4 या 4 से अधिक बार आई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं और कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5 जो है बहुलक हो जाएगा। मापन के स्तर हैं, तो मापन के स्तर कितने हैं, तो 4 स्तर हैं। अगला क्वेश्चन कि मापन के 4 स्तर कौन कौन है, यहाँ पूछा गया। तो मापन के 4 स्तर कौन कौन है, नामित मापन, क्रमित मापन, अनुपातिक मापन, अंतरित मापन, यही आपके 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सांख्यिकी दिया है, सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी क्या है आप लोगों का, संख्याओं का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं, दिया है कि सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध अंकों की गणना से। यह कथन आप लोगों का किसका है, तो यह कथन आपका गिलफोर्ड का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो आपका माप कौन सा नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप औसत है, माध्यिका है, बहुलक है, प्रमाणिक विचलन नहीं है। माध्यिका की गणना कीजिए। तो बताइए इसमें से माध्यिका आप लोगों को निकालना है, तो सबसे पहले आप लोग आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर आप लोगों का उससे बड़ा, 7 के बाद 8, 8 के बाद आप लोगों का 9 आ जाएगा, 9 के बाद आप लोगों का 10 आ जाएगा, 10 के बाद 11, 11 के बाद आप लोगों का 13, 13 के बाद आप लोगों का 15। तो यहाँ पे 3 3 6 7 हो गया, 3 3 6 7 हो गया। इधर से आप लोग एक एक काटते चले, ये बच जाएगा आप लोगों का 10। तो 69 का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 जो है आपकी माध्यिका निकल जाएगी। केंद्रीय प्रवृत्ति मानों में सबसे शुद्ध मान होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे शुद्ध मान क्या होता है, तो समांतर माध्य होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है, तो आपका प्रसार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों हैं, ठीक है। विचलन के माप में कौन सही नहीं है, तो विचलन के माप में से कौन सा सही नहीं, तो ये आपका प्रसार होता है, मानक विचलन भी होता है और मध्यमान विचलन भी होता है, लेकिन माध्यिका नहीं होती। माध्यिका आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला विचलन के मापक हैं, तो विचलन का जो है मापक कौन है, प्रसार है,
चतुर्थांश विचलन है, मध्यमान विचलन यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया कि प्रसार यानी रेंज का जो सूत्र, तो रेंज का सूत्र मैंने बताया था, रेंज को आर से भी प्रदर्शित करते हैं। और मैंने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या यानी उच्चतम अंक माइनस निम्नतम अंक, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 75 नंबर, तो 75 नंबर आपका जो आंकड़ा दिए गए इसमें प्रसार ज्ञात करना है। तो प्रसार मैंने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो इसमें आप लोग ढूंढिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या तो आपका 121 लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे छोटी संख्या ढूंढिए, सबसे छोटी संख्या आपका 67, ठीक है। 67 के बाद यहाँ पे 60 देख सकते हैं, तो यहाँ पे 60 घटा देंगे, तो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 61, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी आप लोगों का 60 से भी छोटा यहाँ पे देख सकते हैं 59 है, 59 है, ठीक है। तो यहाँ पे 59 घटाएंगे, तो 59 घटाएंगे 121 में से तो आपका 62 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। प्रसार आपका 62 हो गया। अगला देख लेते हैं कि आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण है। तो आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण क्या है? आवृत्ति वर्ग। उच्चतम प्राप्तांक तथा न्यूनतम प्राप्तांक के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया रेंज कहते हैं। यदि मध्यमान 10 है तथा मध्यांक 8 है तो बहुलक क्या होगा? तो मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था? 3 आपका मध्यांक -2 मध्यमान बराबर बहुलक होता है। तो निकाल दीजिए, आपका 3 माध्यिका है तो मध्यिका कितना दिया है? 8, तो यहाँ पे 8 रख दीजिए और मध्यमान आपका दिया है 10 × 2, तो कितना निकल जाएगा? 8 × 24 -10 × 20, तो 24 में से 20 घटाएंगे तो आपका 4 जो है आपका बहुलक निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका स्थिति सूचक माप है। तो स्थिति सूचक माप क्या है? तो आपका मध्यमान है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मापन का उच्चतम स्तर है। तो मापन का उच्चतम स्तर क्या है? तो मापन का उच्चतम स्तर आपका अनुपात है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रतिशतांक प्रदान करती है। तो प्रतिशतांक प्रदान क्या करती है? तो आपका सापेक्षिक श्रेणी चतुर्थांश विचलन का जो सूत्र क्या है? तो चतुर्थांश विचलन का सूत्र Q = Q3 - Q1/2। मानक विचलन का सूत्र क्या है? तो मानक विचलन का आप लोग सूत्र देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विचलन का मापन है। तो विचलन का मापन आपका क्या है? तो विचलन का जो आपका मापन है आपका प्रसार है, मध्यमान विचलन है, मानक विचलन यानी उपयुक्त सभी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मानक विचलन एक विश्वसनीय माप है। तो मानक विचलन का जो विश्वसनीय माप क्या है? तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रमाणिक विचलन। सबसे अधिक संवेदनशील सांख्यिकी है, सबसे अधिक जो है आपकी संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है? तो वो है आपका माध्य। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सबसे अधिक संवेदनशील है। तो सबसे अधिक संवेदनशील आपका क्या है? तो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानक विचलन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि सहसंबंध मुख्य रूप से जो है आपके प्रकार हैं। तो सहसंबंध के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? तो आपका 2, और सहसंबंध के प्रकार गुणात्मक सहसंबंध, मात्रात्मक सहसंबंध यानी ए और बी दोनों, और गुणात्मक सहसंबंध नहीं है तो रेखीय, वक्रात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, धनात्मक। अगला क्वेश्चन बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका मात्रात्मक सहसंबंध नहीं है। तो मात्रात्मक सहसंबंध नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी रेखीय हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जब किसी यक्स में वृद्धि करने पर चर वाई में कमी होती है, चर यक्स में कमी होने पर वाई में भी जो आपकी वृद्धि होती है, तो इस प्रकार के सहसंबंध को क्या कहते हैं? यानी अगर यक्स में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं तो वाई में कमी हो जा रही है, और यक्स में अगर हम लोग कमी कर रहे हैं तो वाई में वृद्धि हो जा रही है। तो ये मैंने बताया था शून्य सहसंबंध होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर शून्य कह रहे हैं, ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, जब किसी यक्स में पड़ने वाला प्रभाव दूसरे वाई पर प्रभावित न कर, तो इस प्रकार का, यानी अगर यक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई पे जो है कोई प्रभाव न पड़े, अगर यक्स में घटा रहे हैं तब भी वाई पे कोई प्रभाव न पड़े, तो इस प्रकार को आपका शून्य सहसंबंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सहसंबंध
पंक्तियों में संबंधों के अंशों का वर्णन से संबंधित है। यह कथन आप लोगों का किसका है? तो यह कथन आपका वाकर का है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट मोमेंट विधि व्यक्त की जाती है। तो प्रोडक्ट मोमेंट विधि आपका आर से जो है व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 96 देख लेते हैं कि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। ये आपका प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला कि किस उपागम में संख्याओं का उपयोग होता है? तो किस उपागम में जो है आपका संख्याओं का उपयोग होता है? आपका सांख्यिकी में। निम्न में से कौन सा मापन का स्तर नहीं है? तो कौन सा? मैंने बताया था नामित स्तर, क्रमित स्तर, आपका अनुपातिक स्तर, लेकिन समानुपातिक स्तर नहीं बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि सामान्य वक्र को समीकरण का विकास किया। तो सामान्य वक्र के समीकरण का विकास किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी मोवरे ने। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सामान्य वक्र को जाना जाता है। तो सामान्य वक्र को किस नाम से जाना जाता है? आपका आकार का वक्र, गैसियन वक्र, मोवरे वक्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? तो टी प्राप्तांक के जो है प्रयोग सुझाव इसका मैककॉल ने दिया। सी प्राप्तांक के प्रतिपादन किसने किया? तो सी प्राप्तांक का प्रतिपादन आपका जेफी गिलफोर्ड ने किया। अगला कि मूल प्राप्तांकों को स्टेनो प्राप्तांकों में परिवर्तन करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो 103 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेमंड वी कैटिल ने। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 104, एक उपलब्धि परीक्षण के आधार पर एक अध्यापक राम, श्याम और ध्यान क्रमशः प्रथम स्थान, द्वितीय और तृतीय स्थान देता है। तो यह किसका उदाहरण है? तो बताइए यह आप लोगों का जो है किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्रम सूचक का उदाहरण है। ठीक है। अगला है कि विद्यार्थियों को उनके लिंग भेद के आधार पर दो वर्गों में बांटना किस प्रकार का मापन है? 105 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामित मापन है। केंद्रीय प्रवृत्ति मानों में सबसे अधिक व्यवहारिक प्रयोग होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे अधिक व्यवहारिक प्रयोग आपका बहुलक का होता है। और मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति मान होता है। तो मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति मान क्या होता है? आपका प्राप्तांकों का जो है औसत होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 108 नंबर कि समान वितरण में प्रयुक्त करना चाहिए। तो समान वितरण में आपका प्रयुक्त करना चाहिए किसमें? तो ये माध्य में, समांतर माध्य। और असमान वितरण में प्रयोग करना चाहिए। तो असमान वितरण में आपका माध्यिका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ये आंकड़ा देगा? मध्यांक निकालिए, यानी जो आपका माध्यिका पूछा गया। तो सबसे पहले आरोही क्रम में, फिर उसके बाद देख सकते हैं कि तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिख लेते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 9 भी नहीं है, 10 है और उसके बाद 12 है। कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। इधर से एक काटिए, 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 बराबर करते हुए चलिए। यहाँ पे 6 5 11 आप लोगों को जोड़ देंगे। तो 6 5 11 में जोड़ेंगे तो उसमें आप लोग 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना आ जाएगा आपका? 5.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका निम्नलिखित में से मध्यमान होगा, ये आंकड़ा दिया गया है। इसमें भी आप लोगों का औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे? सभी को जोड़ के जितनी संख्या है उससे आप लोग भाग दे दीजिए। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जोड़ दे रहा हूँ कि मध्यमान निकालना है। तो देख सकते हैं औसत निकालना है। 20 10 30, 30 और आपका 40 कितना हो जाएगा? 70। और 70 और 50 कितना हो जाएगा आपका? 120। 120 और 60 कितना हो जाएगा? 180। 180 और 8 कितना? 80 कितना हो जाएगा? 180 और आपका 80 260 हो जाएगा। और 260 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 260 में आपका 100 जोड़ने पे 360 हो जाएगा। और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 360/7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो आंकड़ा दिया गया है इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो जो सबसे अधिक बार कौन आया वही आपका बहुलक होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 10 कितना बार आया? 1 2 3 4 आया, 4 बार आया 10। ठीक है। और कोई संख्या 4 बार या उससे अधिक आया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 नहीं, 2 ही बार आया। और उसके बाद 4 2 ही बार आया। 3 बार आया, लेकिन 4 बार नहीं आया। 5 4 से अधिक भी नहीं आया। तो 10 ही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 10 ही जो है 4 बार आया।
उसके बाद देख रहे हैं ये जो आंकड़ा दिया इसका परास क्या होगा, परास यानी रेंज को ही परास बोला जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो इसको बताइए सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए 20 है और सबसे छोटी संख्या आपका 5 है। इसका जो परास यानी रेंज कह सकते हैं, प्रसार आपका 15 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा सांख्यिकी में प्रयोग वाला मुख्य पद नहीं है। तो सांख्यिकी में प्रयोग होने वाला मुख्य पद आपका नहीं है, प्रतिरूप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो है 107 के जो है 5 यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हुआ। मैंने जो है 4 यूनिट एक वीडियो में कराया था मैराथन क्लास में करा के, और ये दूसरा पार्ट में मैंने 5वीं यूनिट में 114 क्वेश्चन आप लोगों को कराया। 114 में से आप लोगों के यहाँ से 15 क्वेश्चन जो है आपके आने तय, और यहाँ से आप लोगों को पक्का गारंटी के साथ यहाँ पे आप लोगों का जो है हंसने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी छात्र अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद 109 और 109 में ए और बी किसका किसका है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोनों का वीडियो जो है आप लोगों को अपलोड होगा, चैनल से जुड़ जाइए। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो सपोर्ट लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।